हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का। तो हमने लास्ट वीडियो जो है वो दिल्ली सल्तनत काल का जो प्रशासन था उसको अच्छे से समझ लिया था। आज हम करने वाले हैं मुगल काल, बाबर से औरंगजेब तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो इसका सही आंसर है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी जो है वो युद्ध के समय वहीं पर मारा गया था, युद्ध भूमि पर, और बाबर विजयी हुआ था। नेक्स्ट है, इब्राहिम लोदी को परास्त कर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? पानीपत के युद्ध में जो 1526 को लड़ा गया था उसमें इब्राहिम लोदी को परास्त करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, बाबर किस वंश का था? बाबर किस वंश का था? तो इसका सही आंसर है बाबर तैमूर वंश का था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, बाबर ने फरगना की गद्दी पर बैठकर किसकी उपाधि धारण की? बाबर ने फरगना की गद्दी पर बैठकर बादशाह की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? बादशाह की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, खानवा युद्ध कब और किसके बीच हुआ? खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो इसका सही आंसर है, खानवा का युद्ध जो है वह बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 ईस्वी में हुआ और इस युद्ध में भी बाबर जो है वो विजयी हुआ। नेक्स्ट है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ? चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है, चंदेरी का युद्ध चंदेरी के मेदिनी राय और बाबर के बीच में 1528 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, घाघरा का युद्ध कब हुआ? घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी सन और किस किस के बीच में ये युद्ध लड़े गए थे ये सभी आपको याद होने चाहिए। तो घाघरा का युद्ध जो है वो 1529 ईस्वी में बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बाबर के जो स्टार्टिंग से जो भी युद्ध थे वो एक बार याद करवा देती हूँ। देखिए, आप एक लाइन याद रखिए कि बाबर ने पहले पानी पिया, खाना खाया, उसके बाद चंदा देकर घर गया। तो ये ट्रिक जो है वो इसके युद्ध से संबंधित है। पानी पिया यानी कि पानीपत का युद्ध जो है वो पहले लड़ा गया, खाना खाया, उसके बाद खानवा का युद्ध, चंदा दिया, चंदेरी का युद्ध, घर गया और घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, खानवा के युद्ध में बाबर ने किस पद्धति का प्रयोग किया था? खानवा के युद्ध में जो बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था तो इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। बाबर ने इसमें तुगलुकमा पद्धति और जिहाद का नारा दिया था। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, खानवा के युद्ध में विजयी होने पर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? खानवा के युद्ध में विजयी होने पर बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, इसको याद रखना है, कौन सी उपाधि धारण की? गाजी की। और बादशाह की उपाधि जब वो फरगना की गद्दी पर बैठा था जब उसने धारण की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, बाबर की मृत्यु कब हुई और उसे कहाँ दफनाया गया? तो बाबर की मृत्यु जो है वो है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी और उसे रामबाग में दफनाया गया। लेकिन बाबर की इच्छा के अकॉर्डिंग उसे बाद में काबुल में दफनाया गया, जैसा कि उसने अपनी बाबर नामा जो है उसकी आत्मकथा उसमें उसने लिखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो बाबर की जो आत्मकथा उसका नाम याद रखना है, बाबरनामा या तुझके बाबरी। ठीक है, और यह उसने तुर्की भाषा में लिखी। इसी में उसने लिखा था कि उसे जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे काबुल में दफनाया जाए। नेक्स्ट है, बाबरनामा का तुर्की भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया?
बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी और इसे फारसी भाषा में अनुवाद करने वाले थे अब्दुल रहीम खान खाना। नेक्स्ट है 13, हुमायूं ने अपने भाइयों को कौन से प्रदेश दिए? बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं के भाइयों में उत्तराधिकार के लिए लड़ाई भी हुई थी और संघर्ष भी चला था काफी समय तक। उसके बाद हुमायूं जो है वो सबसे बड़ा था, तो उसने अपने चारों भाइयों को, कामरान को काबुल और कांधार दिया, अस्करी को संथल, हिंदाल को अलवर और सुलेमान को बदखवा। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, हुमायूं ने किस शहर की स्थापना की थी? हुमायूं ने किस शहर की स्थापना की थी? तो हुमायूं ने दीनपना शहर की स्थापना की थी और हुमायूं की जो मृत्यु है वह भी दीनपना शहर में जो एक पुस्तकालय था वहां सीढ़ियों से गिर कर उसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, हुमायूं और शेर खां के बीच बक्सर के निकट चौसा का युद्ध कब हुआ? हुमायूं और शेर खां के बीच बक्सर के निकट चौसा का युद्ध कब हुआ? तो वह युद्ध जो है वह 1539 ईस्वी में हुआ और जिसमें हुमायूं हारा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर खां ने कौन सी उपाधि धारण की? चौसा का युद्ध जो 1539 में लड़ा गया था उसमें जो शेर खां था वो विजयी हुआ था और हुमायूं पराजित हुआ था। तो जीतने के बाद शेर शाह सूरी ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। पहले शेर खां थे, उसके बाद उन्हें उपाधि शेर खां की धारण की। नेक्स्ट है शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था? देखिए शेर खां, जो शेर खां सूरी थे तो उनका वास्तविक नाम फरीद खां था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? चौसा का युद्ध जो है वह कब लड़ा गया था? वो लड़ा गया था 1539 में हुमायूं और शेर खां के बीच में। और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो है वह 1540 में हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, तो दोनों युद्ध याद रखने हैं। हमने पहले किस युद्ध की बात की थी? हुमायूं और शेरशाह के बीच में जो बक्सर का युद्ध या चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो दोनों युद्धों को याद रखना है। हुमायूं और शेर खां के बीच में बक्सर के निकट चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। उसके एक साल बाद कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ हुमायूं और शेरशाह के बीच में। नेक्स्ट है शेरशाह से हारने के बाद हुमायूं किसके पास गया? शेरशाह से हारने के बाद हुमायूं भटकल में शेख अली अख्तर के पास गया और कुछ समय बाद शेख अली अख्तर की पुत्री से ही हुमायूं ने विवाह किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, मच्छीवाड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ? मच्छीवाड़ा का युद्ध जो है वो है किसके बीच में हुआ था? तो इसका सही आंसर है नसीब खां एवं ततार खां के नेतृत्व वाली अफगानी सेना और हुमायूं के बीच में। एक तरफ तो अफगानी सेना थी और दूसरी तरफ मुगल सेना। नेक्स्ट है हुमायूं की मृत्यु कब हुई? हुमायूं की मृत्यु जो है वह 24 जनवरी 1556 ईस्वी में दीनपना, जो उसने दीनपना नगर बसाया था, उसमें स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22, किस मुगल शासक ने 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था? कि पूरे सप्ताह जो है वो अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था, तो वो था हुमायूं। हुमायूं जो 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनता था। नेक्स्ट है 23, सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सूर साम्राज्य का संस्थापक जो है वह था फरीद खां, जिनका बचपन का नाम फरीद का था और बाद में उनका नाम शेरशाह सूरी पड़ा। तो ये सूर साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। कौन? शेरशाह सूरी। नेक्स्ट देखेंगे शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी? शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि देने वाले थे बिहार के शासक बहार खां। जब उन्होंने शेरशाह सूरी को निहत्था और शेर के ऊपर वार करते हुए देखा तब उन्होंने उन्हें शेर खां की उपाधि से नवाजा था। और इनके बचपन का नाम क्या था? फरीद खां।
नेक्स्ट है गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गिरी सुमेल का युद्ध जो है वह 1544 ईस्वी में मारवाड़ के मालदेव के साथ हुआ था, शेरशाह सूरी का। और मालदेव के साथ उनके दो सेनापति जैता और कुप्पा थे और इस युद्ध में ही जैता और कुप्पा वीरगति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है शेरशाह की मृत्यु कैसे और कब हुई। शेरशाह सूरी की मृत्यु जो है वह कालिंजर के युद्ध के दौरान बारूद में विस्फोट होने से 1544 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन 27 बंगाल के सोनार गांव से पेशावर तक ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण किसने कराया। तो ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण जो है वो बंगाल से पाकिस्तान तक था और इसका निर्माण जो है वह शेरशाह सूरी ने कराया। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। तो इसका आंसर है सासाराम, बिहार में। नेक्स्ट है मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता, यह कथन किसके थे। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता, यह कथन किसके थे। तो ये कथन जो है वो शेरशाह सूरी के थे। जब गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था मालदेव के जैता कुपा और शेरशाह के बीच में 1544 ईस्वी में, तो इस युद्ध को बहुत मुश्किल से ही शेरशाह सूरी जीत पाया था। तो जीतने के बाद उसने ये बोला था कि अगर मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। अकबर का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ से अब अकबर से संबंधित प्रश्न जो है वो स्टार्ट होते हैं। देखिए कई बच्चों को ये बोलना है कि क्या इसके बाद कोई हमें बुक पढ़नी होगी। आप 6 से 10 तक की अगर आपने अच्छे से कवर कर ली तो यही काफ़ी है, क्योंकि अगर आप हाई लेवल का अगर एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ आप आगे की जो बुक है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन रीड के लिए 6 से 10 तक सफिशिएंट है। अकबर का जन्म जो है वह अमरकोट के किले में 1542 ईस्वी में पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। देखिए महाराणा प्रताप के बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर इसलिए ये वाला क्वेश्चन डाला है क्योंकि याद हो सके कि महाराणा प्रताप का जन्म जो है वो 1540 ईस्वी में हुआ था और महाराणा प्रताप अकबर से 2 साल बड़े थे। अकबर का जन्म 1542 में, महाराणा प्रताप का 1540 में। अकबर का प्रथम राज्यारोहण कब हुआ। अकबर का प्रथम राज्यारोहण जो है वह हुआ था कालानौर में। 14 वर्ष की आयु में ही इनका राज्यारोहण हो गया था 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो कब हुई थी। तो सोचिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताई थी पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी और दूसरी लड़ाई जो है वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अफगान सेनापति हेमू और अकबर के बीच में हुई थी। याद रखना है 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की प्रथम लड़ाई, 1556 ईस्वी में हेमू और अकबर के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई। नेक्स्ट है हेमू ने कौन सी उपाधि धारण की थी। हेमू ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो हेमू ने विक्रमजीत की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन 35 हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में 1576 ईस्वी में हुआ था। डिटेल में जब हम महाराणा प्रताप करेंगे तो वहां हम पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36 अकबर ने खानदेश का नाम बदलकर क्या रखा। अकबर ने खानदेश का नाम बदलकर क्या रखा था, धनदेश। नेक्स्ट है अकबर की अंतिम अभियान कौन सा था। अब ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अकबर का अंतिम अभियान जो है वो 1601 ईस्वी में असीरगढ़ विजय, यह अकबर का अंतिम अभियान था। 1601 ईस्वी असीरगढ़ विजय अकबर का अंतिम अभियान। नेक्स्ट है अकबर ने अब्दुल रहीम
को खान खाना की उपाधि कब दी? अकबर ने अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि कब दी थी? 1584 ईस्वी में गुजरात विजय करने के बाद अकबर ने अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है, अकबर की मृत्यु कब हुई? अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था और मृत्यु जो है वो इसकी 25 से 1605 ईस्वी में हुई थी। अकबर का मकबरा जो है वह सिकंदरा में है और सिकंदरा आगरा में है। नेक्स्ट है 40, अकबर के दीन इलाही धर्म में सम्मिलित होने वाला पहला हिंदू राजा कौन था? अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था, तो दीन इलाही में सम्मिलित होने वाला पहला हिंदू राजा कौन था? तो वो पहले राजा जो थे वो थे बीरबल। देखिए अकबर ने 1581 ईस्वी में दीन इलाही धर्म जो है वो चलाया था और उसमें पहला हिंदू राजा कौन था जो सम्मिलित हुआ था? वो बीरबल था। नेक्स्ट है, दीन इलाही धर्म का पुरोहित कौन था? तो अकबर के द्वारा दीन इलाही चलाया गया था, उसमें पहला हिंदू जो सम्मिलित हुआ था वो बीरबल था और इसके पुरोहित जो थे वो थे अबुल फजल। नेक्स्ट देखिए, जैन मुनि हर विजय सूरी को कौन सी उपाधि से अकबर ने संरक्षण प्रदान किया? जैन मुनि हर विजय सूरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैन मुनि हर विजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। 43, अकबर ने इलाही संवत कैलेंडर कब जारी किया था? तो अकबर ने इलाही संवत कैलेंडर जो है वो जारी किया था 1583 ईस्वी में, 1583 में। नेक्स्ट है, अकबर के साथ संधि करने वाला पहला राजपूत कौन था? अकबर के साथ संधि करने वाला पहला राजपूत था आमेर के कछवाहा भारमल। कौन थे? आमेर के कछवाहा भारमल। इनकी पुत्री से ही अकबर ने विवाह किया था। नेक्स्ट है, किस राजपूत राजा को अकबर ने उच्च पदों पर नियुक्त किया था? तो वो कौन से राजपूत राजा थे जिनको अकबर ने उच्च पदों पर नियुक्त किया था? तो वो थे भगवान दास और राजा मानसिंह। नेक्स्ट है, अब देखिए अकबर के द्वारा जो कार्य किए गए थे वो याद नहीं रहते हैं, तो यहाँ मैंने सभी उनके जो विशेष कार्य थे उनको मैंने लिख दिया है, याद कर सकते हैं इसे अच्छे से। देखिए तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति जो है वह 1563 ईस्वी में अकबर ने की थी। जजिया कर जो कि गैर मुस्लिम पर लगता था यानी कि हिंदुओं पर, तो उसकी समाप्ति 1564 ईस्वी में की थी, एक साल बाद। इबादत खाना 1575 ईस्वी में बनवाया था। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1581 ईस्वी में की थी। पुरोहित जो अबुल फजल थे और पहला हिंदू शासक कौन था जो सम्मिलित हुआ था इस धर्म में? बीरबल। और नेक्स्ट है, इलाही संवत कैलेंडर जो है वो 1583 ईस्वी में जारी किया था। तो ये सभी एकदम क्रम से हैं, इन्हें आप इस तरीके से याद रखिएगा। तीर्थ यात्रा समाप्त 1563, जजिया कर की समाप्ति 1564, इबादत खाना 1575, दीन इलाही धर्म 1581 और इलाही संवत कैलेंडर 1583। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया? अकबर ने आगरा के फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया, तो वह उसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया। नेक्स्ट है 48, यहाँ से अब जहांगीर के बारे में स्टार्ट होता है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? जहांगीर अकबर के पुत्र थे, तो इनके बचपन का नाम था सलीम। तो सलीम इसलिए इनका नाम पड़ा था क्योंकि अकबर ने पुत्र की प्राप्ति जो है वो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो बनी हुई है वहाँ शेख सलीम चिश्ती से की थी, तो उनके नाम पर ही उन्होंने अपने बेटे का नाम सलीम रखा और ये इन्हें प्यार से शेखू बाबा भी कहते थे। नेक्स्ट है, जहांगीर ने अबुल फजल का वध कब कराया? जहांगीर ने अपने पिता से विद्रोह किया था, तो वो चले गए थे,
तो अकबर ने अबुल फजल को भेजा था जहांगीर को राजमहल वापस बुलाने के लिए। जहांगीर ने अबुल फजल का वध जो है वह 1602 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50। सलीम ने जहांगीर बादशाह की उपाधि कब धारण की? सलीम ने जहांगीर की उपाधि जो है वो कब धारण की थी? तो उन्होंने 1605 ईस्वी में की थी, आगरा किले में। नेक्स्ट है 51। जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो सिख गुरु को मृत्युदंड देने वाले दो थे, जहांगीर और औरंगजेब। तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था जहांगीर ने। और जब औरंगजेब पढ़ेंगे तो वहां पर गुरु तेग बहादुर को फांसी जो है वो किसने दिलाई थी? औरंगजेब ने। सैनिक और व्यापारिक दृष्टि से जहांगीर की कौन सी विजय सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? सैनिक और व्यापारिक दृष्टि से जहांगीर की कौन सी विजय सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो इसका आंसर है कांधार विजय। नेक्स्ट है 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुनिसा नामक विधवा से विवाह किया, वह कौन सी उपाधि दी? तो उन्होंने मेहरुनिसा से विवाह किया और फिर उन्हें नूरजहां या नूरमहल की उपाधि दी। कैप्टन हॉकिंस तथा सर टॉमस रो किसके दरबार में आए थे? अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो ये आए थे जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट है शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। और शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन 56। शाहजहां का राज्यारोहण कहाँ हुआ था? शाहजहां का राज्यारोहण जो है वह कहाँ हुआ था? तो इनका राज्यारोहण आगरा में 1628 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है 57। 1632 में पुर्तगालियों को शाहजहां ने कहाँ पराजित किया था? तो शाहजहां ने पुर्तगालियों को पराजित किया था 1632 ईस्वी में हुगली में पराजित किया था। नेक्स्ट है 58। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कहाँ कैद किया था? औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कहाँ कैद किया था? तो औरंगजेब ने आगरा के किले में शाहजहां को कैद किया था। नेक्स्ट है धर्मट का युद्ध किसके बीच हुआ था? धर्मट का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। धर्मट का युद्ध जो है वह दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था, जिसमें विजयी औरंगजेब हुआ था। नेक्स्ट है फ्रेंच यात्री बर्नियर, टेवेनियर, इटालियन यात्री मनुची, ये किसके शासनकाल में आए थे? बर्नियर, टेवेनियर और मनुची ये सभी आए थे शाहजहां के शासनकाल में। और इससे पहले हमने जो देखे थे कि कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो ये सभी जहांगीर के शासनकाल में आए थे। ठीक है, तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। औरंगजेब ने दक्कन का गवर्नर किसे नियुक्त किया? औरंगजेब ने दक्कन का गवर्नर किसे नियुक्त किया? तो इसका आंसर है मिर्जा राजा जयसिंह को। नेक्स्ट है पुरंदर की संधि कब और किसके बीच में हुई? पुरंदर की संधि कब हुई और किसके बीच में हुई? तो यह संधि जो थी वह जून 1665 में शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच में हुई थी। जून 1665 शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के। 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर किसने लगाया था? अकबर ने जजिया कर जो गैर मुस्लिम पर लगता था वो समाप्त कर दिया था 1564 ईस्वी में। उसके बाद 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर दोबारा से जजिया कर लगाने वाला था औरंगजेब। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था। नेक्स्ट है किस मुगल शासक ने मंदिरों को अधिक तोड़ा? यानी सबसे ज्यादा मंदिरों को तोड़ने वाला वो मुगल शासक था औरंगजेब।
नेक्स्ट है 65, औरंगजेब ने बीजापुर के बाद कब गोलकुंडा पर भी अधिकार किया। तो यहाँ पर ये तो पता लगता है कि औरंगजेब ने बीजापुर पर भी अधिकार किया था और गोलकुंडा पर भी किया था। तो गोलकुंडा पर अधिकार जो है वो 1678 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66, मजहब को एक औजार की तरह किसने प्रयोग किया था। तो वो एक कट्टर मुसलमान ही था जो मजहब को एक औजार की तरह प्रयोग कर रहा था, वो था औरंगजेब। नेक्स्ट है क्वेश्चन 67, सिखों के किस गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी। सिखों के किस गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी। तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी और औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को फांसी दी थी। नेक्स्ट है 68, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका आंसर है 1707 ईस्वी में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो औरंगजेब से पहले जो मुगल काल था वो अच्छे स्थिति में था, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल प्रशासन या मुगल शासन जो है वो उसकी स्थिति जो है वो गिरने लगी थी। नेक्स्ट है 69, औरंगजेब के बाद शासक कौन बना। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह 1707 ईस्वी में शासक बने। इसके बाद से सभी शासक जो थे वो कमजोर ही थे। नेक्स्ट है औरंगजेब के शासनकाल में कब गोकुल के नेतृत्व में जाटों और सतनामियों ने विद्रोह किया। तो औरंगजेब के शासनकाल में जाटों और सतनामियों का विद्रोह जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जाटों ने तो किया था 1668 ईस्वी में विद्रोह और सतनामियों ने 1672 ईस्वी में विद्रोह किया था। और कल हम करेंगे मुगल प्रशासन। तो चैप्टर बड़ा हो इससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारी सेकंड यूनिट चल रही है सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैंने आपको सिलेबस भी दिखाया था। तो वहाँ आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक भी कंप्लीट हो रहा है। तो हमारी 10th क्लास जैसे ही कंप्लीट होगी आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मुगल प्रशासन के साथ। थैंक यू।